जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एसएससी जीडी 2025 के लिए फिजिकल की तैयारी कैसे करें। क्योंकि फिजिकल में जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि लगभग 5 किलोमीटर, लगभग नहीं पूरी 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग मांगा जाता है। साथ में आपका चेस्ट मांगा जाता है 80 से 85, यानी 80 नॉर्मल और फुलाने के बाद 85, और हाइट मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर। तो रनिंग की तैयारी 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में कैसे करें, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी ने एसएससी जीडी 2025 का आंसर की जारी कर दिया है, और उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक आंसर की को देख भी लिया होगा। और उस हिसाब से आपका रो स्कोर जो बनता है वो, यदि आपको लगता है कि कट ऑफ पार कर जाएगा, यानी रो स्कोर के बाद कुछ नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा, वो नॉर्मलाइज स्कोर जो है उस पर बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बना रखी है। उस हिसाब से या फिर अपने अनुमान से यदि आपको लगता है कि आप कट ऑफ के पार कर जाओगे तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन यदि अगर आप कंफ्यूज हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइज्ड का क्या है, क्या सिस्टम है, तो कटअप से रिलेटेड, कटअप से ही नहीं मेरिट से रिलेटेड, फाइनल मेरिट का एनालिसिस करके पिछले साल जो कैंडिडेट थे, वैकेंसी जितनी थी और जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम लेवल कैसा था, और पिछले साल के कट ऑफ का एनालिसिस करके मैंने इस साल के मेरिट का कट ऑफ बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को देखिए और अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। यदि आप मेरे बताए गए कट ऑफ से 5 नंबर तक कम भी हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ बस अनुमानित बताया है मैंने, ज़रूरी नहीं है कि उतना ही जाएगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो तैयारी कैसे करें, फिजिकल की तैयारी कैसे करें, यानी कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग कैसे क्वालिफाई करें, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। जैसा मैंने अपने तैयारी के टाइम पे किया था वैसा सेम टू सेम आपको बताऊंगा कि क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक ही बार ये नहीं सोचना है कि आज तो दौड़ ही जाऊंगा, क्योंकि आप कभी नहीं दौड़ पाओगे। तो इसका तरीका यह है कि पहले दिन आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलोमीटर चलना है, चलते रहना है, वो फुल स्पीड में, जितना स्पीड में आप पैदल चल सकते हो। दौड़ना नहीं है, चलना है फुल स्पीड में 5-7 किलोमीटर। दूसरे दिन भी बस चलना है। तीसरे दिन से आपको रनिंग शुरू करनी है। पहले दिन जो आप तीसरे दिन की रनिंग करोगे, पहले दिन की रनिंग, तो रनिंग में आपको 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर दौड़ना है। टाइम का कोई मायने नहीं है कि इतना टाइम में दौड़ना है, आप दौड़िए। अगले दिन आपको 500 मीटर बढ़ाना है, और ऐसा बढ़ा बढ़ा के 10 किलोमीटर तक आपको दौड़ना है बिना टाइम देखे। टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, आप धीरे 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 दौड़िए, लेकिन 10 किलोमीटर आप लगभग 20 दिन में 10 किलोमीटर तक पहुंच जाओगे। और 10 किलोमीटर जब दौड़ना शुरू कर दोगे तो उसको प्रैक्टिस करते रहना है अगले 10 दिन तक, 10-10 किलोमीटर की। तो आपका 1 महीना इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है कि अब आपको टाइम देखना है और टाइम के साथ दौड़ना है, और 5 किलोमीटर दौड़ना है। टाइम के साथ दौड़ना है, टाइम देखकर दौड़ना है, और सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ना है। आप 5 किलोमीटर में कितना टाइम कंज्यूम होता है आपका 5 किलोमीटर रनिंग करने में, उसको देखना है, और उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस रिदम में ला के उसको कम करना है। अब कम कैसे होगा, तो कम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डेली से ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, 4-5 सेकेंड 10 सेकेंड ऐसे डेली कम करने की कोशिश करनी है। आपको अनुभव हो जाएगा कि आप किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, किस प्रकार से आपकी रनिंग है, कब स्पीड बढ़ाना चाहिए। और ऐसा कभी भी नहीं करना है कि आपने शुरू में फास्ट दौड़ लिया और फिर लास्ट में आप ठप पड़ जाओगे। एक रिदम में दौड़ना है, जैसा शुरू किया दौड़ना वैसा ही आपको दौड़ता रहना है लास्ट तक। ऐसा रिदम बनाना है कि जैसा मैं शुरू में दौड़ रहा हूँ वैसा ही मैं लास्ट तक दौड़ता रहूँ। क्योंकि बीच बीच में आपको पेट में दर्द होने लगेगा, तो पेट में दर्द होने के लिए भी मैं आपको एक उपाय देता हूँ कि अगर आपके लेफ्ट साइड में, यदि आपके लेफ्ट साइड में आपका पेट दर्द कर रहा है तो आप राइट साइड में अंगूठे को ऐसे दबा लीजिए अंदर में, और यदि राइट साइड में दर्द कर रहा है तो आप लेफ्ट साइड में अंगूठे को ऐसे दबा लीजिए और दबा के दौड़िए, और एक हाथ फ्री छोड़िए। यदि दोनों साइड में दर्द कर रहा है तो दोनों को दबा के फिर दौड़िए, आपको राहत जरूर मिलेगी। और धीरे धीरे कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है, यदि आप रुक गए तो फिर हार मान गए।
रुकना नहीं है, धीरे 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 दौड़ते रहनी है और कोशिश करें कि एक रिदम में शुरू से लेकर लास्ट तक दौड़ें। ऐसा प्रैक्टिस करने से आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैंने खुद अपनी रनिंग 5 किलोमीटर की 20 मिनट में कंप्लीट किया था। मेरे से आगे बस 7-8 लड़के थे पूरे 200 लड़कों में से। तो ये था आपका रनिंग का। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत है कि किन्हीं का चेस्ट कम है, छाती कम है, तो वो चेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करें, क्या ऐसा उपाय लगाएं कि हम चेस्ट में क्वालिफाई हो जाएं, या किन्हीं का हाइट कम है तो वो क्या ऐसा उपाय करें कि उनकी हाइट बढ़ जाए या फिर हाइट वहाँ पे सही आ जाए, एग्ज़ाम हॉल में सही आ जाए, जहाँ आपका फिजिकल होगा वहाँ सही आ जाए। तो उसका उपाय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जब वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लगभग 1-2-3 बाद वो भी वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। तो ये था हमारा फिजिकल का तरीका। मैंने ये बताया कि 5 किलोमीटर आपको कैसे दौड़ना है, किस रिदम में दौड़ना है। और दूसरी बात ये है कि यदि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो अपना खाने पीने का ध्यान देना पड़ेगा। आपको डाइट अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। खाने पीने पे ध्यान यदि आप नहीं दोगे तो आपको फील नहीं पड़ेगा। जब आप खाओगे तो आपको लगेगा अरे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हकीकत में शरीर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, आपका ध्यान बढ़ जाता है, आप एग्रेसिव हो जाते हो, आपके सांसों का रिदम अच्छा हो जाता है। आप खाने पीने और डाइट पे ध्यान दीजिए। और इसके लिए क्या डाइट चाहिए, इस पर भी हमारी वीडियो आने वाली है। वो लगभग 3-4 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगी, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी हम नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।